हाँ जी, तो फर्स्ट डाउट इज कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ n geometric means product of n geometric means is equal to nth power of single geometric mean, सिंगल जीएम की पावर n। ये हमें शुड भी प्रूव करना है। ठीक है, तो लेट्स से वी हैव टू नंबर्स a and b and in between these two numbers we have inserted n geometric means g1 g2 g3 so until gn। अब ध्यान से देखो, g1 की वैल्यू क्या होती है ar, g2 की वैल्यू क्या होती है ar स्क्वायर एंड सो until gn की वैल्यू क्या होती है ar की पावर n। तो g1 इंटू g2 इंटू g3 इंटू सो until gn क्या जाएगा a r। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर क्वेश्चन समझा दो एक बार। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ n geometric means between two quantities, प्रोडक्ट ऑफ n geometric mean between two quantities। तो ये अगर हमने दो क्वांटिटीज के बीच में n geometric means को इंसर्ट किया है तो वो सारे के सारे geometric means का प्रोडक्ट इज इक्वल टू nth पावर ऑफ, ठीक, ये nth पावर ऑफ अ ज्योमेट्रिक मीन, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन अगर हम उन दोनों क्वांटिटीज के बीच में फिट करेंगे, ए एंड बी के बीच में अगर सिंगल ज्योमेट्रिक मीन फिट किया तो इस सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की पावर n करेंगे तो ये दोनों बराबर आएंगे। बात समझे? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने n ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट किया तो वो ये चीज आ गई और इनका हमने प्रोडक्ट निकाल लिया। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ध्यान से देखो जरा, a की पावर n r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस so till n। तो दैट वुड बी इक्वल टू a की पावर n इंटू ये आ जाएगा r की पावर n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ पे ap के सम का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो देखो दोनों की पावर n मैंने कॉमन ले लिया। ठीक, ध्यान से देखो, ये बन जाएगा a डॉट r की पावर n प्लस 1/2 की पावर n। ठीक, अच्छा ये जो पावर 1 है ना, a की पावर 1, इसको लिखा 2/2। ठीक, एंड ये पावर जो डिनोमिनेटर में 2 आ रही है ये भी दोनों की कॉमन ले ली, तो ये बन जाएगा a की पावर 2 इंटू r की पावर n प्लस 1, ठीक, n/2। कोई डाउट यहां तक शुभी? तो फिर से बताना ये a की पावर 2/2 किया ना, r की पावर n प्लस 1/2, तो ये पावर 1/2 कॉमन ले लिया ना, तो ये a की पावर 2 इंटू r की पावर n प्लस 1 की पावर 1/2 ये बन गया, ओके सर। और वो n के साथ हमने लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ a इंटू a r की पावर n प्लस 1 की पावर n/2। अब ध्यान से देखो, ये जो b है, b की पोजीशन क्या जाएगी n प्लस 2, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी a r की पावर n प्लस 2 माइनस 1, सो दैट इज b, दैट इज a r की पावर n प्लस 1। यानी कि ये जो a r की पावर n प्लस 1 आ रहा है यहाँ पे, ये चीज a r की पावर n प्लस 1, दिस इज नथिंग बट b, तो ये बन जाएगा a इंटू b की पावर n/2। क्लियर हुआ? सर। मुझे क्वेश्चन में फील नहीं आ रहा कि क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगेन n ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट करना है हमें और प्रूफ करना है। देखो वो दो सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है, दो सिचुएशंस के बीच में ना कंपैरिजन करवा रहा है। एक सिचुएशन है कि ए बी के बीच में हमने सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया, एक सिचुएशन में ए बी के बीच में हमने एन ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट किया। तो एन ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करना ए बी के बीच में, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट कर, इन दोनों के बीच में रिलेशन डेवलप करके बता रहा है। क्या रिलेशन है कि इन सबका जो प्रोडक्ट है दैट वुड बी इक्वल टू जी की पावर एन रहेगा, तो ये बोल रहा है। समझ? यस सर। ठीक, तो हमने क्या किया, इन सबके प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल ली, इन सबके प्रोडक्ट की वैल्यू आ रही है ये, राइट, ये इसको सिंप्लीफाई किया वो आ गया ये। अब इसको हमें लाना है इस वाली फॉर्म में, सिंगल ज्योमेट्रिक। अब आप बताओ ए बी के बीच में सिंगल ज्योमेट्रिक मीन फिट किया तो अब हमें मालूम है सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी, हाँ या ना? यस सर। तो जी की पावर एन करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो रूट ए बी का मतलब क्या, ए बी की पावर 1/2, इसकी पावर एन, मेरे को प्रूव करना है कि ए बी की पावर n/2 के बराबर होगा। तो ये सारी की सारी जो चीज आ रही है ये ए बी के पावर n/2 के बराबर होगा। तो ध्यान से देखो ये क्या आ गया, यस सर। समझे? इस तरीके से इन दोनों को हमने बराबर प्रूव कर दिया। ओके सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट और बताओ। Sir, question number 20. Exercise क्वेश्चन नंबर 20, 9. Exercise, miscellaneous exercise. मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके ओके, जस्ट अ सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 20th, राइट। देखो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 20th, मिसलेनियस। वो बोल रहा है कि एबीसी आर इन एपी, बीसीडी आर इन जीपी, and 1 by C, 1 by D, 1 by E are in again AP. Then prove that ACE are in GP. ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर हमें ACE को GP में प्रूव करना, we have to prove that C by A is equal to E by C और E by C, C by A. हाँ, तो C square equal to A, ये चीज हमें प्रूव करनी है, ये 2 प्रूव आ रहा है। अब हमें दे क्या रखा है, ये ABC AP में यानी कि 2B equal to A plus C, BCD GP में है यानी कि C square equal to BD, एंड ये चीज एपी में यानी कि ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म, ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म मतलब ट्वाइस ऑफ 1 by D, तो 2 by D दैट इज इक्वल टू 1 by C प्लस 1 by E। तो इन तीनों रिलेशंस को यूज करके हमें ये चीज को प्रूव करना है। आई होप ये चीज क्लियर हुआ। ठीक है, क्लियर है? राइट, यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से, यहां से हमने एलसीएम लिया तो 2 by D दैट इज इक्वल टू C प्लस E डिवाइडेड बाय CE। ठीक है, एक तो ये चीज आ गई। अरमान, अरमान, यस सर। अभी तक तो कोई डाउट नहीं, ये तीनों कंडीशन समझे ना? इसका एलसीएम ले लिया तो ये आ गया। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया तो यहाँ पे D by 2 क्या चला जाएगा, CE by C plus E। सर आपकी आवाज लैग कर रही है, तो मैं दोबारा ज्वाइन कर लूं? रिज्वाइन करो जल्दी। तो आगे क्या है, देखो ये चीज की हमने वैल्यू पकड़ी C स्क्वायर, B की वैल्यू यहाँ से निकाली तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, A plus C by 2, तो इधर डाल दी B की जगह, क्या आ जाएगा A plus C by 2 इंटू, अब D की वैल्यू डालनी है तो D की वैल्यू इधर से डाली हमने, ये 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या वैल्यू आ जाएगी D की, 2CE by C plus E। बात समझे? यस सर। ठीक, तो ये देखो ये 2 2 कटा, ठीक, तो ये आ जाएगा C स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस C बाय C प्लस E इंटू CE, एक C कटेगा तो C इज इक्वल टू A प्लस C इंटू E डिवाइडेड बाय C प्लस E, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ये इधर तो क्या आ जाएगा, C इंटू C प्लस E दैट इज A प्लस C इंटू E। ठीक है, तो ये बन गया C स्क्वायर प्लस CE दैट इज इक्वल टू AE प्लस CE कटा तो C स्क्वायर इक्वल टू A, राइट। तो जैसे C स्क्वायर इक्वल टू A प्रूव हुआ वी आर डन, ये चीज हमें प्रूव करनी थी। समझे क्या किया? हाँ जी सर, अब तो समझ आ गया सर। जब मैं नया क्वेश्चन ट्राई करता हूँ हाँ तो जी, फिर वो स्ट्राइक नहीं करता कि वो इसको टाइम कैसे लगेगा, करना है। उस चीज को टाइम लगेगा अरमान। और ये वाले जो क्वेश्चन है ना जिनकी तुम बात कर रहे हो, दीज आर नॉट दी सिंपल क्वेश्चंस, इनको सोचने में टाइम लगता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तब जाके हमें आइडिया होता है कि अप्रोच कैसे कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स हैं इनको अप्रोच करने की। ठीक है, फिर जाके थोड़ा वो हमें आइडिया होना शुरू होता है, स्टार्टिंग में हम नहीं बोल सकते। ठीक है, जस्ट गिव योरसेल्फ सम टाइम, प्रैक्टिस करो इसकी, जो आज भी मैं होमवर्क दूंगा फिर क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके सर। राइट। ठीक है, और बताओ डाउट्स? शाबाश। सर एक जैसे क्वेश्चन नंबर 27 है, हाँ जी, तो उसमें पता नहीं चला कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना या सिंपल इंटरेस्ट। ओके मैं बताता हूँ। देखो क्या बोल रहा है वो, अ फार्मर बाइज अ यूज्ड ट्रैक्टर फॉर 12,000, तो 12,000 का उसने ट्रैक्टर लिया, ही पेज रुपीज 6,000 कैश, इसमें से 6,000 उसने कैश दे दिया, तो बाकी जो 6,000 बचा, राइट, वो इंस्टॉलमेंट्स में देगा, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक, हाँ जी सर। ठीक है। अब ये चीज देखो कि वो क्या बोल रहा है कि पेज बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 500, तो 500 की वो एनुअल इंस्टॉलमेंट देगा, ठीक, प्लस
12% ऑफ इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट, ठीक है, ऑन 12% ऑफ अनपेड अमाउंट, ठीक है, तो 12% ऑफ अनपेड अमाउंट देगा वो। तो देखो क्या बोल रहा है वो कि हर महीने हर साल वो 500 रुपये इंस्टॉलमेंट देगा, प्लस जो अभी तक का अनपेड अमाउंट होगा उसका 12% इंटरेस्ट आएगा। अरमान, बात क्लियर हुई? यस सर। अब ध्यान से देखो, जब वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देगा उस टाइम पे अनपेड अमाउंट कितना उसका, देखो ये तो पे कर दिया उसने, ये पेड है, अनपेड कितना हुआ 6000। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसकी जाएगी 500 प्लस 12 इंटू 6000 बाय 100। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। अब मेरे को ये चीज बताओ, जब उसने 500 पे कर दिया, ठीक है, ये तो इंटरेस्ट पे किया ना उसने, तो 500 पे कर दिया तो 6000 में से 500 उसने पे कर दिया, अब बाकी कितना बचा? 5500। यानी कि जब वो सेकंड इंस्टॉलमेंट देगा तो वो 500 तो देगा, अब 12% ऑफ अनपेड अमाउंट देगा। अब अनपेड अमाउंट कितनी है 5500, तो अब 12% देगा 5500 का। बात समझे? हाँ जी सर। ठीक, अब देखो अब कितना बचा, अब बचा 5000, क्योंकि उसने दो इंस्टॉलमेंट 500 की दे दी। बात समझा? अब टोटल अनपेड अमाउंट कितनी बची 5000। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट जो जाएगी थर्ड ईयर उसकी, वो जाएगी 500 प्लस 12% ऑफ 5000 बाय 100, मतलब 12 इंटू 5000 बाय 100। आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी सर। जाएगी। अब मेरे को ये चीज बताओ, टोटल ये कितनी बार देगा 500 500 ऐसा करके, 500 500 करके कितनी बार देगा? 12 टाइम्स देगा, तभी जाके टोटल 6000 हो जाएगा, राइट। ये बाकी जो एक्स्ट्रा चीज जा रही है ये इंटरेस्ट जा रही है, बात समझ में आ रहा है? ये इंटरेस्ट है, ठीक है। हाँ जी सर। तो जो 12th टाइम देगा, तो 12th टाइम 500 की इंस्टॉलमेंट प्लस 12% ऑफ। अब ये बताओ 6000 में से 11 बार हमने 11 इंस्टॉलमेंट्स दे दी, 11 इंस्टॉलमेंट 500 500 की दे दी, तो टोटल कितना अमाउंट हमने पे कर दिया? 11 इंटू 500 दैट इज 5500 पे कर दिया। तो लास्ट मूवमेंट पे कितना इंस्टॉलमेंट, कितना अनपेड अमाउंट बचा? 500। बात समझे? तो लास्ट हाँ जी सर। अनपेड अमाउंट 500 होगा तो उसका 12% जाएगा इंटू 500 बाय 100। अब ये देखो, ये टोटल अमाउंट उसने पे की, ये रेस्ट 6000 के लिए। बात समझे? तो टोटल अमाउंट उसने कितनी पे की फिर ट्रैक्टर के लिए? एक 6000 तो पे किया उसने, बाकी ये जो 6000 पे करना था उसने 6000 नहीं पे किया, उसने ये 6000 तो पे किया, ऐसी बात नहीं है। ये देखो, ये 6000 तो उसने पे किया, ठीक ये, लेकिन उसने साथ में ये जो है ये इंटरेस्ट भी पे किया। तो टोटल कितना गया उसका? देखो 500 प्लस 12 इंटू 6000 बाय 100, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। सेकंड 500 प्लस 12 इंटू 5500 बाय 100 प्लस 500 प्लस ये सेकंड इंस्टॉलमेंट, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट 500 प्लस 12 इंटू 5000 बाय 100 प्लस ऑनटिल लास्ट में इंस्टॉलमेंट कितनी जा रही है? 500 प्लस 12 इंटू 500 बाय 100। आई होप ये चीज क्लियर हुई, यस सर। राइट। अब देखो ये 500 कितनी टाइम्स आ रहा है? 12 टाइम्स, तो ये 6000 हो गया, प्लस ये 12 बाय 100 सब में से कॉमन आ गया, राइट। तो क्या बन जाएगा ये 12 बाय 100 इंटू 6000 प्लस 5500 प्लस 5000 प्लस ऑनटिल 500। अब मेरे को ये बताओ, ये एपी चली गई, इस एपी में कितनी टर्म्स आ रही हैं? 12 टर्म्स। 12 टर्म्स, तो ये आ जाएगा 12 बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो दैट वुड बी 6500 इंटू 12 बाय 100 प्लस 6000। तो ये आ गया जो इंस्टॉलमेंट्स ने उसने मनी पे किया। तो देखो ये कितना जाएगा तुम्हारा 100, ये इसके साथ कटा, ये इसके साथ गया 6, तो 12 इंटू 6 इंटू 65, तो ये आ गया 72 इंटू 65 प्लस 6000, ठीक, प्लस 6000, ठीक। सो दैट वुड बी 72 इंटू 65, 10,680। ये आ गया 4680 प्लस 6000, ठीक है, तो 10,680, ठीक है, ये आ गया। और इनिशियल में उसने कितनी 600 तो 6000 कैश भी दिया था, तो टोटल अमाउंट मिला के, तो टोटल अमाउंट किसकी कितनी बड़ी उसको? दैट इज 16,680।
आई होप क्लियर हुआ क्या किया, ठीक है। यस सर। तो ये चीज याद रखना। मेरा आंसर डिफरेंट आ रहा है। नहीं, आंसर यही है, करना यही है। क्या किया तुमने, क्या तो कर? मैंने सेम ही किया है, बट मैंने 12/100 को कॉमन निकालने के बजाय वो पूरी टर्म को 12% कर, तो हाँ, उसका लेकिन क्या वो मतलब देख, है? मैं एक बड़ी सिंपल सी बात है, मैं तुमने ये हर बार कैलकुलेट कर लिया ना, हाँ जी। मैं क्यों कैलकुलेट करूं जब मेरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जब मेरे को 12 कॉमन लेके मेरा इजीली जा रहा है, राइट। मैं क्यों, क्योंकि उसके बाद एडिशन भी तो करनी है, राइट। उसके विदाउट ही हो जाएगा ना सारा का सारा, ठीक है। तो ये बात समझो, ठीक है। तो आंसर लेकिन सेम जाएगा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ही होगी, मेरे को पिक भेज देना खींच के, मैं फिर चेक कर लूंगा, don't worry। ओके ठीक है, ठीक है, और बताओ डाउट प्लीज। सर वो 13th क्वेश्चन जो आपने अलग से भेजे थे ना, पेज 3 क्वेश्चंस थे, उसका क्वेश्चन नंबर 13 13 लास्ट। लास्ट, ठीक है। तो ध्यान से देखो जरा, तो क्वेश्चन इज कि इफ 1 AM A and 2 GMs G1 G2 are inserted between any two positive numbers। तो देखो, let's say we have two positive numbers A and B, इसके बीच में एक AM इंसर्ट किया A, एंड सेम सिचुएशन के अंदर, मतलब डिफरेंट सिचुएशन के अंदर सेम दोनों नंबर्स के बीच में हमने दो GMs इंसर्ट किया G1 G2। अब ध्यान से देखो, अगर सिंगल AM इंसर्ट किया बिटवीन A एंड B, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस B बाई 2, ठीक। अब यहाँ पे G इंसर्ट किया G, तो ये चारों के चारों GP में होने चाहिए, तो B आ रहा है फोर्थ, लेट से इसका कॉमन रेशियो इज R, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इंटू आर क्यूब, तो आर क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज b बाय a। अब ध्यान से देखो, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है g1 स्क्वायर बाय g2 प्लस g2 स्क्वायर बाय g1 दैट इज इक्वल टू 2a, ये हमें प्रूव करना है, राइट। तो हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ये इधर ये इधर, तो ये आ जाएगा g1 का क्यूब प्लस g2 का क्यूब डिवाइडेड बाय g1 g2, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। तो हमें G1 का क्यूब चाहिए, G2 का क्यूब चाहिए, G1 G2 का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना ये चीज, ध्यान से देखो, यहाँ पे G1, हाँ जी सर वो अच्छे से विजिबल नहीं है थोड़ा, वो पता नहीं क्या है। ये कलर, आप जो लेफ्ट साइड में आप जो कर रहे हैं ना, उतना दिख नहीं रहा। ये चीज, ये कलर विजिबल नहीं है। नहीं सर, जैसे ना आपकी स्क्रीन के बाहर जा रहा है ऐसे लग एक सेकेंड, हाँ ठीक, तो देखो जरा, तो अब देखो जरा, G1 की वैल्यू क्या जाएगी, G1 की वैल्यू जाएगी a इंटू आर, तो G1 क्यूब क्या जाएगा, a क्यूब आर क्यूब, आर क्यूब की वैल्यू इधर पुट की, ठीक, तो आ गया b बाय a, तो ये आ गया a क्यूब इंटू बी बाय a, एक ए कटेगा तो ये आ जाएगा G1 क्यूब की वैल्यू दैट इज a स्क्वायर इंटू बी, ठीक, ये चीज आ गई। ऐसे G2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आर स्क्वायर, G2 क्यूब किया, वो आ गया a क्यूब आर की पावर 6, तो a क्यूब इंटू आर की पावर 6 की वैल्यू इसका स्क्वायर करके आएगी, वो b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, तो आ जाएगा b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, एक a स्क्वायर का टा तो बचा a, तो G2 क्यूब की वैल्यू क्या आई, a इंटू बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, G1 G2 चाहिए, तो G1 इंटू G2 किया, तो G1 की वैल्यू क्या थी, AR, G2 की वैल्यू थी AR स्क्वायर, ये आ गया a स्क्वायर आर क्यूब, तो आर क्यूब की वैल्यू अगेन पुट की, आर क्यूब की वैल्यू b बाय a, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर इंटू बी बाय a, एक ए कटा तो दैट इज ए बी। अब ये वैल्यू इधर पुट कर दो, तो क्या जाएगी, a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी, राइट। तो दैट इज नथिंग बट, देखो ऊपर से ए बी कॉमन बचा, a प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी कटा तो दैट इज a प्लस बी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही है, 2 है, राइट। तो दिस a प्लस बी इज नथिंग बट 2 है, तो अपने आप ही हमारे पास ये जो पर्टिकुलर चीज आई, G1 का क्यूब प्लस G2 का क्यूब डिवाइडेड बाय G1 G2 थी, अपने आप ही 2 आ गया। हाँ जी भाई, अनिश क्लियर हुआ, यस सर। ठीक है, और डाउट बताओ। सर मैंने भी ऐसे किया था, पर मैंने एलसीएम लिए बिना ही सारी वैल्यूज पुट की थी। हाँ, एक्चुअली एलसीएम मैंने लेना इसलिए कंफर्टेबल समझा, उससे इजी इसलिए होगा क्योंकि G1 का क्यूब आ जाएगा, G2 का क्यूब आ जाएगा, और क्यूब की वैल्यू निकालना हमारे लिए इजी है क्योंकि आर क्यूब का डायरेक्टली वैल्यू इसलिए। सर मैंने आर की सारी जगह वैल्यूज पुट की थी, आर इज हाँ इक्वल टू बी बाय ए,
रेज टू पावर पावर 1/3 1/3। हाँ अभी ये खुद सोचो मैंने कहीं पे पावर 1/3 पुट की नो सर। वो इजी हो गया ना मेरे लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो चीज ओके सर। जो किया वो गलत नहीं किया लेकिन मैंने वही कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बचा ली दैट्स इट सर मेरा आंसर ही नहीं आया था उससे। ओके 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 नहीं ऐसा नहीं आएगा नहीं उससे भी आ जाएगा लास्ट में न्यूमरेटर तो मैच हो रहा था, नीचे डिनोमिनेटर नहीं कैंसिल आउट हुआ। आप मेरे को पिक भेज देना मैं चेक करके बता दूंगा ओके सर। ठीक है और कोई डाउट चलो ठीक मैं फिर क्वेश्चन दे रहा हूँ ठीक एक सेकंड रुको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ठीक है ध्यान से देखना क्वेश्चन एंड एक सेकंड मैं ना थोड़ा सही करता हूँ हाँ जी बिल्कुल ध्यान से करना ध्यान से देखो क्या करोगे तो इसके अंदर सबसे पहले तो a की पावर n+2 प्लस b की पावर n+2 दैट शुड बी बाय a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 दैट शुड बी इक्वल टू a प्लस b बाय 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ट्वाइस ऑफ a की पावर n+2 प्लस ट्वाइस ऑफ b की पावर n+2 दैट इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a की पावर n+1 इंटू b की पावर n+1 ठीक सो दैट वुड बी इक्वल टू ध्यान से देखो इसको a से मल्टीप्लाई किया a इंटू a की पावर n+1 तो वो बन जाएगा a की पावर n+2 प्लस a को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो वो आ जाएगा a इंटू b की पावर n+1 प्लस b को इसके साथ किया तो b इंटू a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+2 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a की पावर n+2 प्लस ट्वाइस ऑफ b की पावर n+2 इसको इधर ले गया इसके साथ माइनस किया ये b की पावर n+2 को इसके साथ माइनस किया तो ये ट्वाइस -1 करूंगा तो ये बचेगा a की पावर n+2 प्लस b ट्वाइस ऑफ b की पावर n+2 माइनस करूंगा तो वो आ जाएगा a की पावर n+2 और ये जो बाकी दोनों टर्म्स है इनको भी लेफ्ट हैंड साइड ले आए a इंटू b की पावर n+1 माइनस b इंटू a की पावर n+1 इक्वल टू 0 प्रणव माइक ऑन करो यस सर इसके अंदर b की पावर क्या जा रहा है n+1 इसके अंदर b की पावर क्या जा रहा है n+2 n मैं से क्या कॉमन ले सकता हूँ b की पावर n+1 तो क्या बचेगा b माइनस a हाँ है ना हाँ जी इसका नेगेटिव इन दोनों में से माइनस a की पावर n+1 कॉमन लो तो बचेगा b माइनस a बात समझे हाँ जी तो ये पूरी की पूरी चीज मेरी क्या बन गई पूरी चीज बन गई मेरी b की पावर n+1 इंटू b माइनस a की पावर n+1 इंटू b माइनस a दैट इज इक्वल टू 0 तो b माइनस a कॉमन b की पावर n+1 माइनस a की पावर n+1 दैट इज इक्वल टू 0 नाउ आइदर दिस 0 b इक्वल टू a ये हो नहीं सकता ये गिवन है राइट तो ये क्या आया b की पावर n+1 दैट इज इक्वल टू a की पावर n+1 आ जाना हाँ जी राइट इसको डिवाइड किया या इसको डिवाइड कर दो तो ये a बाय b की पावर n+1 बन जाएगा तो दैट इज इक्वल टू 1 आ जाना कोई डाउट है तो बताओ पक्का क्लियर है यहीं पे कर यहीं पे Yes. अड़ गया क्या यहीं पे अड़ गया था पता नहीं क्यों यहाँ तक पहुँच गया इसके बाद अड़ गया इसको डिवाइड करो ना इसको डिवाइड किया तो ये क्या जाएगा 1 इज इक्वल टू a की पावर n+1 डिवाइडेड बाय b की पावर n+1 so that would be a by b की पावर n+1 ना now anything raised to power 0 is 1 तो ये n+1 को 0 होना पड़ेगा तो n+1 has to be 0 तो n equal to -1 बात खत्म ओके शुभी क्लियर हुआ यस सर। अर्शिया सारिशा सूर्यांश क्रिश क्लियर हुआ राजवीर साहेब Yes, sir. ठीक है यस सर शौर्य गुरकिरत क्लियर है सर क्लियर है। ठीक है अच्छा व्हाट अबाउट सेकंड क्वेश्चन किया क्या कर रहे हो करोगे अभी ट्राई कर रहा हूँ चलो ट्राई अभी कर रहे
करो करो। देखो सेकंड क्वेश्चन, इनफैक्ट सेकंड क्वेश्चन जो है ये जो इसके पहले जस्ट पहले डाउट लिया ना जो मैंने अभी, ये दोनों क्वेश्चन सेम थे, सर डन। ठीक है। ध्यान से देखो जरा, ध्यान से, मैं दोबारा, सर डन। गुड गुड, ध्यान से देखो। लेट्स से वी हैव टू नंबर्स ए एंड बी, उसके बीच में एक सिंगल नंबर अरिथमेटिक मीन हमने x फिट किया, एंड सेम सिचुएशन के बीच में ए एंड बी के बीच में हमने दो ज्योमेट्रिक मीन फिट किए z एंड y एंड z, सॉरी y एंड z, ठीक है। अब ध्यान से देखो, we'll try to calculate the value of x in terms of a and b and y and z in terms of a and b। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a plus b by 2। इधर b फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा, लेट्स से कॉमन रेशियो इज r, तो b into r cube that is a, sorry a into r cube that is b, तो r cube की वैल्यू क्या जाएगी, b by a। अब ध्यान से देखो, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए y क्यूब एंड z क्यूब, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी ar, तो y क्यूब की वैल्यू क्या आ गई a क्यूब r क्यूब, तो दैट इज a क्यूब इंटू r की वैल्यू b by a, तो y क्यूब की वैल्यू क्या आई a स्क्वायर b, ठीक। देन सिमिलरली z की वैल्यू क्या आई a r स्क्वायर, तो z का क्यूब कर दिया, तो z क्यूब क्या आ गया a क्यूब r की पावर 6, इसका स्क्वायर कर दिया तो b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, तो ये आ गया a क्यूब इंटू b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, तो दैट इज a b स्क्वायर, तो z क्यूब की वैल्यू क्या है a b स्क्वायर, ठीक। अब वैल्यू पुट कर दो। अच्छा एक हमें yz भी चाहिए, ठीक, तो yz के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट किया, तो yz की वैल्यू क्या आ रही है a स्क्वायर r क्यूब, अगेन a स्क्वायर इंटू b बाय a, तो दैट इज ab, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, y क्यूब प्लस z क्यूब डिवाइडेड बाय x y z, तो y क्यूब प्लस z क्यूब क्या आ रहा है, तो y क्यूब इज दिस a स्क्वायर इंटू b प्लस a b स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की वैल्यू क्या आई थी a प्लस b बाय 2 इंटू yz की वैल्यू क्या आ रही है ab, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, ऊपर से ab कॉमन और बचेगा a प्लस b, टोटल डिवाइडेड बाय इधर आ जाएगा a प्लस b इंटू ab कटा a प्लस b कटा, तो आंसर इज 2। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं किसी को, गुरकिरत क्लियर हो रहा है भाई? हाँ जी सर। अर्पित, अर्शिया, एशिका, अरमान, अनीश, आयुष क्लियर हुआ, प्रणव, यस यस सर। सर। राजवीर, साहिब, शौर्य, शुभी, सूर्यांश, क्रिश, यस सर। सर क्लियर है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो वे डन फॉर द डे, ठीक है। आज जो रहेगा वो आपका इन जनरल सीक्वेंस सीरीज का होमवर्क रहेगा, ठीक। कल हम पीएनसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू, डन।